नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हल करेंगे सवाल नंबर 25 और ये एक्सरसाइज चल रही है 3.4 क्लास 10th बालाजी प्रकाशन की किताब से। तो चलिए हल करते हैं ये सवाल। तो देखिए सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है। एक हाईवे पर ए व बी दो स्थान 80 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 8 घंटे पश्चात तथा विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 20 मिनट में मिलती हैं। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं, ठीक है, तो सबसे पहले हम वो चीज़ देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। यानी कारों की चाल पूछी गई। कारें कितनी हैं? 2 कारें हैं। मान लेते हैं ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। एक कार यहाँ से चल रही और एक ये यहाँ से चल रही है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। ये डिस्टेंस बीच की 80 किलोमीटर है, ठीक। तो ये कार है, यानी तो यहाँ से जो कार चलेगी उसकी चाल अलग होगी और इसकी चाल अलग होगी, ठीक है। एक ही चाल से नहीं चले तो हमसे कारों की चालें पूछी गई हैं, तो यही हम मान लेते हैं। ये देखो दोनों की हमें चालें पता चल गई। अब कंडीशन क्या है भाई? कह रहे एक हाईवे पर 2 बिंदु ए व बी हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर है। तो ये 80 किलोमीटर हो गई। फिर कह रहा है एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यानी ये दोनों कारें एक ही समय पर चलने, समय अलग अलग नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 8 घंटे पश्चात मिलती हैं। जब एक ही समय पर चल रही हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी दोनों कारें इधर से इधर की ओर जा रही हैं, ठीक है, ए और बी दोनों। तो कह रहा है वो एक दूसरे से मिल रही हैं, जा करके मान लेते हैं वो यहाँ मिल रही हैं इस बिंदु पर, तो 8 घंटे पश्चात। तो ये समय लगा उनको दोनों को मिलने में 8 घंटे पश्चात, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों की जो चालें हैं, ठीक, तो हम यहाँ ये चीज़ दर्शा सकते हैं। यही हमारी मान लो प्रथम शर्त हो जाएगी। प्रथम शर्तानुसार भाई प्रथम शर्त यही तो कह रही है कि यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं ना, तो ये हम दिखा सकते हैं जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं। जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं तब दोनों कारों की जो सापेक्ष चाल होगी, दोनों कारों की सापेक्ष चाल ये घट जाएगी, ठीक है ना भाई। आपस में मिल रहे हैं तो वो भी आगे बढ़ती चली जा रही है बी वाली, और ये उसके पीछे, यानी चाल तो घट रही है ना। अगर एक दूसरे से आती हैं तो कम समय में मिल जाती हैं, यानी कारों की चाल जुड़ती, लेकिन एक आगे जा रही है तो चालें ये घटेंगी। तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, ठीक है ना भाई। पहले की चाल क्या है? x किलोमीटर और दूसरे की है y, यानी x में फिर y को घटाएंगे तभी तो जा कर के मिलेगी। कितनी चाल बचे? वो सापेक्ष चाल होगी, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अच्छा, ये हो गई। तो अब प्रथम शर्त भाई हमें चाल पता चल गई। अब चाल जब पता चल गई तो चाल का ही सूत्र हमें लगा देना है, ठीक है। तब चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखो चाल हमें पता चली x माइनस वाई बराबर दूरी कितनी है? देखो 80 किलोमीटर। और समय कितना लग रहा है? जब एक ही दिशा में जा रहे हैं 8 घंटे, तो समय हम 8 कर सकते हैं। तो 8 कम 8, 8 दाम 80। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 10, और ये बन गया समीकरण 1, ठीक। इसी प्रकार से अब देखते हैं द्वितीय शर्त क्या है।
द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त भाई क्या कहती है? द्वितीय शर्त कहती है तथा विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 20 मिनट में मिलती हैं। अच्छा, विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो ये हम लिख सकते हैं, जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, चलो हाँ यहीं लिख देते हैं, तब उनकी सापेक्ष चाल, बराबर। अब देखिए, जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी जैसे ये है तो एक कार इधर आ रही है और ये इधर से जा रहे हैं, तो दोनों बड़े ही कम समय मिल जाएंगे, पहुंच जाएंगे एक दूसरे के पास, क्योंकि चालें इधर से भी चल कर आए, इधर से भी चल कर आए, तो दोनों की चालें क्या हैं, आपस में मिलने के लिए जुड़ गई। तो हम लिख सकते हैं x + y, और ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा। अच्छा, चालें जुड़ गई, तो अब इसमें भी हमें चाल पता है, तो चाल का सूत्र लगा दो। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल तो यहाँ पर क्या है? x + y है, तो x + y बराबर, दूरी वही रहेगी सेम, वो नहीं घट बढ़ रही है, 80 बटे, और अब समय क्या है? समय देखिए कह रहा है 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट को हम इधर देखिए क्या करते हैं, 1 प्लस, अच्छा 20 मिनट को भी हम घंटे में लिखेंगे क्योंकि ये सब घंटा में है, तो 20, अब 20 मिनट है, अब 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60, तो इसमें हम 60 से भाग दे देंगे, 20 कम 20 और 20 60, तो ये आ गया हमारा 3 कम 3 1 4, 4 बटे 3, ये आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अब देखो 80 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो 1 हम लिख सकते हैं, और बटे में हम लिख सकते हैं 4 बटे 3, क्योंकि भाई नीचे वाली चीज़ बटे में है तो इसको भी बटे में ही लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा x + y बराबर। अब देखो, जब भी 4 संख्याएं होती हैं तो ऊपर नीचे गुणा बटे बीच बीच का गुणा होता है, तो ऊपर 3 का गुणा ऊपर जाएगा। ठीक, तो 8 त्रिक 24, ठीक है, 8 त्रिक 24, और एक 0 है, और बटे में कितना है? 4 है ना भाई, बटे में 4 है, तो 4 का दिया, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो ये आ गया इधर से x + y बराबर 60। समीकरण हमारा ये बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, x y के मान निकलेंगे, तो हम यही करते हैं, समीकरण 1 + 2, यानी 1 व 2 को जोड़ने पर। तो पहला समीकरण क्या दे रखे हैं? x - y बराबर 10, और दूसरा x + y बराबर 60। ठीक, तो जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों जो हैं प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो अब बचेगा कितना? इनको 1 1 2, तो ये बचा 2x बराबर, ये जुड़ जाएंगे 60 10 70, ठीक है ना, 60 10 70, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 70 बटे 2, तो डिवाइड कर दो तो आ गया 35। ठीक, यानी x का मान आ गया 35। अब इधर हम थोड़ी बची जगह है, लिख सकते हैं, ये जो x का मान आया है इसको समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो रख दो, तो हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 कहाँ है? 1 देखिए ये समीकरण है, तो हम लिख सकते हैं x - y बराबर 10, तो x का मान आया है 35, तो रख दो
35 माइनस वाई बराबर 10। तो वाई को इधर चलो 35 को इधर भेजते हैं, माइनस वाई बराबर इधर 35 आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी 10 माइनस 35। तो माइनस वाई बराबर माइनस के 25, क्योंकि 10 में 35 घटेंगे माइनस, तो माइनस माइनस कट गए, यहाँ से वाई बराबर आ गया 25। ये आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं, देखो x और y माने थे कारों की चालें, तो x और y के मान हमें दोनों पता चल चुके हैं। ये x का मान है, ठीक, x और y के दोनों के मान पता चल गए। तो हम अब लिख सकते हैं, अतः पहली कार की चाल बराबर, पहली कार की चाल कितना, x माने तो x का मान 35 आया है, तो हम लिख देंगे 35 किलोमीटर, ठीक है, ये प्रति घंटा में है। और दूसरी कार की चाल बराबर, y माने थे तो y का मान 25 आया, तो हम लिख सकते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो ये दोनों के हो गए आंसर, ठीक है। तो अब अगला सवाल देखते हैं। 26वां सवाल कह रहा है, एक हाईवे पर दो स्थान A व B की दूरी 160 किलोमीटर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक ही दिशा में चलने पर वे 8 घंटे बाद तथा विपरीत दिशा में चलने पर 2 घंटे बाद मिलती हैं। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हमसे कारों की चाल ही पूछी गई है, तो हम यही कारों की चाल मान लेते हैं। माना पहली कार की चाल बराबर x माने लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की y, दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। इस तरीके से दोनों कारों की चालें मान ली। अब देखिए, अब प्रथम शर्त यहीं से हम शुरू कर सकते हैं। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या कह रही है, कह रही है एक ही दोनों कारें जो हैं, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। फिर कह रहा है एक ही दिशा में चलने पर वे 8 घंटे बाद मिलती हैं। तो जब एक ही दिशा में कारें चलेंगी तो उनकी सापेक्ष चाल जो है ना घटेगी। तो हम लिख सकते हैं, जब कारें समान दिशा में चलती हैं, समान दिशा में चलती हैं तब सापेक्ष चाल बराबर, जब सापेक्ष चाल क्या है घट जाएगी, जैसे इनके बीच की दूरी कितनी है, ये A बिंदु हुआ और ये B, इनके बीच की दूरी हमें दे रखे हैं 160 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 160 किलोमीटर है, ठीक है। तो दूरी हो गई। तो अब यहाँ से ये कार भी इधर को मान के चले जा रहे और ये भी जा रही है, तो इसकी स्पीड कहीं अधिक होगी तभी उसको वो पा पाएगी। तो यानी इसकी चाल में इसकी चाल घटेगी। तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अच्छा, अब ये चाल हमें पता चल गई। अब देखिए, अब हमें क्या क्या चीज़ें पता है भाई। प्रथम शर्त में हमें दूरी पता है और ये समय भी पता है 8 घंटा है, ठीक। तो और चाल हमने मान ली, तो बस लगा दो सूत्र। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे
समय। तो चाल कितनी है? चाल हमने मानी है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर दूरी है 160 बटे समय है 8 घंटा। तो 8 कम 8, 8 दूना 16। ठीक, तो ये पहला जो समीकरण बना हमारा वो आ गया x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 1। अब आ जाइए द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त क्या कह रही है? तथा विपरीत दिशा में चलने पर 2 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, जब विपरीत दिशा का मतलब है ये जैसे दूरी है, ये कार भी इधर से इधर आ रही है और ये कार भी इधर से आ रही है, तो ये दोनों आपस में 2 घंटे बाद मिल रही है, यानी तो इसकी चाल भी जुड़ जाएगी, इसकी चाल समान दिशा एक मतलब विपरीत दिशा में जुड़ेंगी। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तब सापेक्ष चाल बराबर, और ये कंडीशन लागू तभी होती है जब अलग अलग बिंदुओं से कारें चलती हैं। ठीक है, ये विशेष ध्यान देना है हमें। ठीक, सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। तो अब हमें इसमें भी चाल पता चल गई, तो हम लोग चाल पता चल गई और समय और दूरी पता है, तो चाल का सूत्र लगा देते हैं। तो भाई चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल यहाँ पर भी हमें दे रखी है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर दूरी कितनी है? दूरी तो वही 160 किलोमीटर रहेगी। अब इसमें समय कितना लग रहा है? यहाँ चलने पर 2 घंटे बाद, 2 घंटा दे रखे हैं समय, तो बटे हो जाएगा 2, 2 कम 2, 2 अठे 16, यानी ये आ गया x प्लस वाई बराबर 80, समीकरण 2। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करते हैं तो पहला समीकरण दे रखे हैं x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा दे रखे हैं x प्लस वाई बराबर 80। तो अब देखिए, जब चिन्ह समान हो तो वो जोड़ने पर करते हैं, घटाने पर करते हैं, असमान हो तो जोड़ने पर। तो वाई के देख रहे असमान चिन्ह है तो ये जोड़ने पर कट जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं जोड़ने पर, तो ये जोड़ने पर कट जाएंगे, तो 1 1 ये हो जाएंगे 2x, तो 2x बराबर 8 और 2 10 यानी 100। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 100 बटे 2, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 50। x का मान ये 50 आ गया। अब ये जो x का मान है इसको समीकरण 1 या तो जिसमें चाहो उसमें रख सकते हो, तो हम 1 में ही रखे देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो भाई। समीकरण 1 दे रखे हैं x माइनस वाई बराबर 20, तो x माइनस वाई बराबर 20, तो x का मान आया 50, तो रखो 50 माइनस वाई एज इट इज रहेगा बराबर 20, 50 को इधर भेज दो तो इधर बचेगा माइनस वाई बराबर ये 20, और 50 इधर आया तो माइनस के 50 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस का 30, माइनस माइनस कट गए तो वाई बराबर 30 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं अतः पहले कार की चाल बराबर, पहली कार की चाल बराबर x माने थे तो x का मान 50 आ गया, तो 50 किलोमीटर प्रति
घंटा। और दूसरी कार की चाल y माना था, दूसरी कार की चाल बराबर y माना था, तो y का मान देखिए ये 30 आया, तो आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही इस सवाल के आंसर हो। तो ये 27वां सवाल देखिए, कह रहा है एक नाव 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है, और यह नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर समान समय में चलती है। शांत जल में नाव तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमसे पूछेंगे वही मान लेंगे। क्या क्या पूछा, नाव की चाल और धारा की चाल, तो ये हम मान लेते हैं। हल, माना नाव की चाल। अब ये नाव की चाल किसमें, शांत जल में है, तो यही मानते हैं शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऐसे मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। और तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल बराबर मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से दोनों धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर। अब जब भाई देखिए धारा की दिशा में जा रही है, हमें धारा भी चल रही है, उसी दिशा में नाव चल रही है, तो दोनों की गति आपस में बढ़ जाएगी ना, क्योंकि अगर नाव अपनी चाल चले फिर भी धारा की चाल से तो वही चली जाएगी, और नाव फिर अपनी भी चाल चलेगी, तो उसमें चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो हम यही लिख सकते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। क्योंकि देखिए नाव की चाल 1 किलोमीटर है और धारा की चाल y, तो दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो अब यहीं से हम निकाल सकते हैं समय कितना लगेगा। तब धारा की दिशा में दिशा में 32 किलोमीटर, जाने में लगा समय कितना लगेगा, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो भाई सूत्र लगा दो, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, दूरी देखो धारा की दिशा में कितना जा रही है, 36 किलोमीटर, तो आ जाएगा 36 बटे चाल क्या आई, x प्लस वाई। और ये है समय, तो समय हम घंटे में नहीं लिख सकते हैं, जब किलोमीटर में है सब तो समय घंटा ही होगा, घंटा में। ठीक, अब धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत, ये हम लिख कर दिखा रहे हैं एक सवाल में, विपरीत दिशा में जाने में नाव की चाल बराबर। अब देखिए यहाँ विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालेंगे। अब जैसे धारा इधर को बह रही और नाव इधर से रहा है, तो बहुत ही स्लो स्पीड में आएगी, ताकि क्योंकि धारा की चाल इसमें घटेगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं केवल बचेगी क्या, नाव की चाल, यानी x माइनस वाई हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तब समय निकाल लेते हैं। तब धारा की दिशा में
दिशा में, अब धारा की दिशा में कितना जा रहा है, अच्छा यहाँ नाव की दिशा में कितना 36 जा रहा था, तो हमने लिख दिया 32, ठीक है 36 है, तो अब यहाँ 32 जा रहा है, 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र वही दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है, धारा की विपरीत दिशा में लिख बैठे हैं, धारा की या विपरीत दिशा में है, ठीक, ये विपरीत यहीं पर है, ठीक, कि विपरीत दिशा में है, ठीक है भाई, ये विपरीत दिशा में ध्यान रखना। तब धारा की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, और पढ़ लीजिए सवाल, कह रहा है विपरीत 32 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में, है ना, तो धारा की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, समय वाला सूत्र यही दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 32, और चाल क्या है, चाल निकल कर आई ये x माइनस वाई, तो ये भी समय है, तो हम समय को लिख देते हैं घंटे, ठीक, तो दोनों समय निकल आए। तो अब यहीं से प्रथम शर्त शुरू हो जाएगी, ये समय और ये समय दोनों मिलकर के कितने के बराबर हो रहे हैं, 7 के, ध्यान रखिए, ठीक, तो प्रथम शर्तानुसार यहीं से हम कह सकते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त यही है, यानी प्रथम शर्त यही है जब, तो क्या हो जाएगा, समय हमें दे रखा है तो समय को ही बराबर करा देते हैं, तो 7 बराबर पहला समय कितना 36, या पहले इसको लिख लो 32 बटे x माइनस वाई प्लस का 36 बटे x प्लस वाई, ये हो जाएगा, और यही बन गया हमारा समीकरण 1, ठीक। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, अच्छा अब ये चीज़ें हम ना लिखेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें समझ चुके हैं, बस सीधे क्या करते हैं, अब देखो यहाँ का है, और ये नाव धारा की प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर समान समय में चलती है, तो द्वितीय शर्त भाई यही है, पहले धारा की विपरीत दिशा में कितना जा रही, प्रतिकूल या विपरीत एक ही अर्थ होते हैं, प्रतिकूल जा रही 40 किलोमीटर, तो 40 बटे क्या हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि प्रतिकूल दिशा में या विपरीत दिशा में क्या चाल x माइनस वाई, ये तो माने, तो ये समय है समान समय में चलती है, यानी जितना समय ये है उतना ही समय इधर दिशा में भी जा रही है, तो दिशा में कितना जा रही है 60 किलोमीटर, तो हम लिख सकते हैं 60 बटे x माइनस x प्लस वाई, ये दोनों समय क्या है बराबर है, तो इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 40 बटे x माइनस वाई माइनस का 60 बटे x प्लस वाई बराबर, इधर बचा क्या 0, ये आ गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर सकते हैं, यदि ऐसे नहीं हल कर सकते तो हम कुछ मान लेते हैं, चलो मानते क्या है भाई, अब हम यहाँ मान लेते हैं, माना, अभी देखो समीकरण 1 में भी बटे में x माइनस वाई, 2 में x माइनस वाई, इसमें x प्लस वाई, इसमें भी x प्लस वाई, यही मान लेते हैं, माना a बराबर 1/x माइनस वाई कामा b बराबर 1/x प्लस वाई, ऐसे मान लिया। अब हम करते क्या हैं, ये जो माने हैं इनको समीकरण 1 और 2 में रख देते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, सीधा करके लिखे दे रहे हैं 32a प्लस का 36b बराबर 7, इसको समीकरण 3 कह देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40a माइनस 60b बराबर ये 0 हो जाएगा। अब हम करें क्या, समीकरण ये जो 2 है इससे अब देखो, अगर हम 2 नहीं 4, अगर विलोपन विधि से करेंगे तो गुणा कराने में काफ़ी लंबा पड़ेगा, तो इसमें हम प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं,
प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए क्या करते हैं, इसको लेते हैं 40A बराबर 60 भी को उधर भेज रहे तो 60 भी आ जाएगा। अब यहाँ से A बराबर A का मान निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 60B बटे 40, 20 एकम 20, 20 यहीं 60 और 20 दून 40। तो ये A बराबर आ गया यहाँ पर 3/2B, ये आ गया A का मान। इसको चलो समीकरण हम 5 कह दे रहे भाई। अब ये A का मान जो आया इसको हमें समीकरण इसमें रखते हैं, चाहे इसमें रखते हैं, इससे तो निकाला तो इसमें रखेंगे, ठीक है। अब ये जो है A का मान इसमें रख रहा है तो हम ये लिख देंगे A का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर। तो चलो समीकरण 3 क्या है, 32 से फिर प्लस 36B बराबर 7 है तो 7 लिख दिया। तो अब देखो A का मान कितना है 32, यानी 32 इंटू A का मान है 3/2B तो 3/2B, ठीक है। तो ये 3 से 3 प्लस का ये 36B बराबर 7 एज इट इज लिख लो, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 छंग 12 16, तो ये 16 है 48B प्लस का 36B बराबर कितना आ जाएगा 7। इनको जोड़ दो तो 8 6 14, 14 की 4, 3 4 7, एक हासिल 8 यानी 84B बराबर आ गए 7। तो यहाँ से B बराबर आ जाएगा 7/84, 7 एकम 7 62 84, यानी ये B का मान आ गया 1/12। अब ये जो B का मान आया इसको समीकरण 5 में रख दो। B का मान समीकरण 5 में रखने पर, चलो 5 में रख दो। 5 क्या है, A बराबर 3/2 इंटू अब B का मान 1/12 आया, 1/12, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो ये A बराबर आ गया 1/4 दूना 8, A का मान 8 आ गया। अब ये एक्चुअल में मान है नहीं, ये भी तो हमने मान रखे थे, ठीक है। ये देखिए तब अब A व B के मान पुनः रखेंगे, ठीक है। तो रखने के लिए क्या करते हैं, इधर की ये चीज़ें हम मिटाकर देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे A व B के मान रखने पर रख दो। तो A बराबर क्या 1/x माइनस वाई, ठीक है ना, A बराबर x माइनस वाई है। तो A का मान आया है 1/8, तो 1/8 बराबर 1/x माइनस वाई। तो इसको उलट दो तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण इसको 6 कह देते हैं। और B का मान क्या था 1/12, तो इधर रख देते हैं वाह। B बराबर क्या माने थे 1/x प्लस वाई, तो 1/12 बराबर 1/x प्लस वाई। तो इधर हम लिख सकते हैं, इनको भी उलट दो तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 1/12। 1/12 ने केवल 12 मतलब उलट दिया, समीकरण हो गया 7। अब ये 6 व 7 को हल कर लो, ठीक। इनको हमें हल कर लेना है तो इधर की ये चीज़ें मिटा देते हैं। समीकरण 6 व
7 को हल करने पर। चलो हल करिए। तो 6 तो ये आया x माइनस वाई बराबर 8 और 7 आया x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर 12, ठीक है ना। तो अब देखिए जोड़ने पर ये कट गए तो ये 1 1 2, 2x बराबर 8 12 20, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10। अब ये x का मान समीकरण चलो 6 में रख दो या 7 में, जिसमें चाहो, तो हम इधर लिखे देते हैं x का मान समीकरण 6 में रखने पर। तो 6 में रखते हैं, 6 दे रखे हैं, x माइनस वाई बराबर 8 है, तो 8, तो x का मान आया 10, तो 10 माइनस वाई बराबर 8, तो 10 को इधर भेज दो, यानी तो माइनस वाई बराबर माइनस के 2 बचेगा, 10 इधर आकर घट के 8 में घट से घट जाएगा, तो माइनस माइनस कट गए और वाई बराबर आ गया 2, ठीक। तो अतः नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हम लिख देते हैं। ये कह रहा है एक नाव 6 घंटे में धारा की दिशा में 24 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर चलती है तथा वह विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर उसी समय में चलती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्या करते हैं, मान लेते हैं नाव की चाल और धारा की चाल, तो यही हम मान ले रहे हैं। माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ऐसे मान लिया। अब कि देखो, अब हम ये चीज़ें लिखेंगे नहीं, पहले सवाल में समझ चुके होंगे, ठीक। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी है पहले सवाल की तरह। तो अब देखिए भाई, एक नाव 6 घंटे में, समय कितना दे दिया 6 घंटा, फिर कह रहे धारा की दिशा में 24 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर चलती है। तो पहले हम क्या करें, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तो यही हम लिखे देते हैं ऐसे, प्रथम शर्तानुसार। वैसे सवाल लिखने में बहुत समय लॉस होता है। तो धारा की दिशा में भाई समय बराबर सूत्र बस याद रखिए, क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय कितना है 24, यानी दूरी कितनी है 24, तो ये आ जाएगा धारा की दिशा में कितना 24 किलोमीटर जा रही, और धारा की दिशा में चाल क्या है भाई, जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो चाल क्या हो जाएगी x प्लस वाई और प्लस विपरीत दिशा में कितना जा रही है 16 किलोमीटर, तो 16 बटे, जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चालें क्या होंगी, घटेंगी। तो हम सीधे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर समय कितना लग रहा है 6 घंटा, तो 6, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या है, फिर कह रहे देखिए तथा वह विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर। अब हमने भाई दिशा वाले पहले लिखे हैं तो पहले ही लिख रखेंगे, 36 बटे क्या हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस का विपरीत दिशा में कितना जा रहा है 12 बटे x माइनस वाई, क्योंकि विपरीत दिशा चाल क्या है x माइनस वाई, क्योंकि घटेगी। अब बराबर, अब देखो यहाँ क्या मेन कॉन्सेप्ट, 36 किलोमीटर उसी समय में चलती है, यानी समय कौन, समय नहीं बदला है, 6 घंटा ही रहा है, तो समय ये हमने कर दिया। समीकरण हो गया 2। अब बस 1 और 2 को हमें हल कर लेना है। तो हल करने के लिए क्या करें, प्रतिस्थापन विधि से करने या इस तरीके से हल करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, वैसे खास कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या करें, इसको मान लें, ठीक है, या ऐसे ही हल कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर चलो हम मान ही लेते हैं।
माना, फिर से, ठीक है ना। जब भी ऐसे सवाल हो मान लीजिए, माना 1/x + y बराबर a, 1/x - y बराबर b, मान लिया। अब ये क्या हो जाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, 24 से प्लस का ये 16b बराबर हो जाएगा 6, और समीकरण इसको 3 कह दो, और ये क्या हो जाएगा 36 से प्लस ये कितना है 12b बराबर हो जाएगा 6। ये समीकरण ये रहेगा 4 कर दिया। अब हम अगर इसको प्रतिस्थापन से करें तो भी होगा, विलोपन से करें तो भी, विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करें, इसके गुणांक हम बराबर करा लें y के, चाहे a के करा लो, दोनों के समान ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम a के गुणांक बराबर कराएं तो क्या होता है, 36 दूना 72 और 24 तेईं 72 होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3 से गुणा और इसमें 2 से गुणा, यही करा देते हैं। तो ऐसे हम लिख देते हैं गुणा, इसमें 3 और इसमें 2 से, ठीक। सिंपल सा काम कर रहे हैं केवल सबसे। तो ये आ जाएगा 24, तो 24 में 3 से गुणा हो तो 24 तेईं 72a प्लस का, अब देखो 16 तेईं 48b बराबर 6 त्रिका 18 रहेगा। फिर इसमें 2 से गुणा हो रहा है तो 36 है ना, 36 दूना 72, 72a प्लस 2 का इसमें भी, तो 12 दूना 24b बराबर 2 6 12। अब ये घटाने पर कटेंगे भाई, घटाने पर तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट गए। तो 48 में 24 गए, बचेंगे कितने 24b बराबर 18 में 12 घटाओ तो 6, तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 6/24, 6 कम 6, 6 चौको 24, यानी तो जो b का मान आया वो आ गया 1/4। ये b का मान समीकरण हम 3 में रखे देते हैं। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो समीकरण 3 है कहाँ, ये है ना, लिखो 24a प्लस 16b बराबर 6, तो 24a प्लस 16 इंटू b का मान कितना आया 1/4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, नीचे की तरफ लिख दिया, कोई खास नहीं 6। तो ये आ गया 24a प्लस के, देखो 4 एकम 4, 4 चौको 16 होते हैं, तो 4 बराबर 6, इसको उधर भेज दो, तो 24a बराबर 6 माइनस 4, तो 24a बराबर 6 में 4 गए 2, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 2 एकम 2, 12 दूना 24, 1/12। ये a का मान भी आ गया। अब पुनः a व b के मान रख दो जो मान रखे थे। पुनः a व b के मान रखने पर, चलो रख दो भाई, कहाँ रखना है, जो माने थे। तो 1/x + y बराबर क्या माना था a, तो a, तो 1/x + y बराबर a का मान ये 1/12 आया, 1/12, तो इनको हम सीधे उलट देते हैं, तो x + y बराबर हो जाएगा 12। समीकरण 1 नहीं 4 को, 4 या 5 को, ठीक। अब b का मान जो आया वो हमें, b जहाँ माना तो वो यहाँ रख देना है, वाह। ये देखिए 1/x - y बराबर क्या b माना था, तो 1/x - y बराबर b का मान आ गया है हमारा 1/4, तो 1/4 रख दो, उलट दो, तो ये x - y बराबर आ जाएगा 4, समीकरण 6। अब ये 1
नहीं 5 और 6 को जोड़ दो। तो हम ऐसे कर सकते हैं समीकरण 5 + 6। तो 5 क्या है, x + y बराबर 12 और 6 क्या है, x - y बराबर 4। तो जोड़ने पर ये कट जाएंगे तो ये बचेगा कितना, 2x बराबर 12 4 16 ऐसे बचेंगे लगभग। 2x बराबर 16, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8। अब ये जो x का मान है समीकरण 1 या 2 जिसमें 5 व 6 जिसमें चाहो रख दो। x का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 क्या है, x + y बराबर 12। तो x का मान 8 आया, तो 8 माइनस नहीं प्लस के y बराबर 12। तो यहाँ से y बराबर 8 को उधर भेज दो तो 12 माइनस के 8, तो y बराबर आ जाएगा 5। ठीक, चार आएगा y का मान। तो यहीं से कह सकते हैं अतः धारा की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल, नहीं ये नाव की चाल थी, नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हो जाएंगे सवाल के आंसर। तो बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।